हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि क्या आपने कोई ट्रेन या कोई गाड़ी बिना ड्राइवर के चलते हुए देखी है तो आप मेरी बात सुनकर एक बार तो ज़रूर हंसेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है। तो दोस्तों, आपकी इन बातों का, इन सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम है गुरप्रीत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक एनी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात 100% सच है और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए जाना पड़ेगा इंडिया की कैपिटल दिल्ली में। और दोस्तों, ये कोई कार बस नहीं, ये एक मल्टी सीटर ट्रेन है जिसको आप दिल्ली मेट्रो के नाम से जानते हैं। आप भी हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दिल्ली की मेजेंटा लाइन पर जाना पड़ेगा, जो कि ये बहुत छोटे रूट पर अभी चल रही है। और ये चल रही है आपका जनकपुरी वेस्ट से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन तक। और ये छोटा रूट है और आप देखना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर विज़िट करना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों, इस नई टेक्नोलॉजी को लेकर पैसेंजर्स के मन में कई डाउट, कई शंकाएं होंगी, जिसकी वजह से वो इसमें सफ़र करने से थोड़ा घबरा भी रहे होंगे और कुछ लोग कतरा भी रहे होंगे। तो इन सभी प्रॉब्लम और इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ में मेरा मेन मकसद ये है कि इसमें कहीं ना कहीं आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, टेक से जुड़ी हुई कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको भी अवेयर करना चाहता हूँ कि आप भी इस टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा अवेयर हों। तो पहला सवाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा वो ये हर किसी के मन में होगा, ये वर्क कैसे करती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर एक सुपर कंप्यूटर लगा होता है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। साथ ही ये टू वे कम्युनिकेशन पर वर्क करता है। जो मेट्रो के जो कोच के अंदर जो कंप्यूटर लगा हुआ है वो टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू जो मेट्रो का ऑपरेशन सेंटर, कमांडिंग सेंटर है, उसके थ्रू ये कम्युनिकेट करके चलता है। इसके अंदर काफ़ी सारे सेंसर्स लगे होते हैं जिसको प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स कह सकते हैं। काफ़ी सारे कैमरास लगे होते हैं, हाई विजन कैमरास वगैरह, जिनकी वजह से ये टोटली काफ़ी प्रोटेक्टेड और काफ़ी सेफ होती है। तो ये मेजरली जो ये काम करता है, ये टू वे कम्युनिकेशन के ऊपर ये काम करता है। दोस्तों, अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसा कि आप सबको पता होगा, अगर आपने मेट्रो में जर्नी की है तो अचानक किसी ना किसी कारण से, कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण मेट्रो अचानक रुक भी जाती है। तो कई बार ये होता है, ये इसका एलिवेटेड ट्रैक जो काफ़ी हाइट पर होता है वहाँ भी मेट्रो रुक जाती है। कई बार अंडरग्राउंड टनल होता है, उसके अंदर भी मेट्रो रुक जाती है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके अंदर जो ड्राइवर होता था वो उसको मैनुअल तरीके से ऑपरेट कर आपको स्टेशन तक ट्रेन को पहुँचाकर और उसको आपके पैसेंजर्स को उतार दिया जाता था। फिर उसका पूरा टेक्निकली उसको चेक कर या क्या इशू है उसको सॉल्व करके चलाया जाता था। बट अब आपके मन में ये भी डाउट है कि अगर अब ये ऐसा हो गया, अगर ड्राइवर नहीं होगा तो ट्रेन को स्टेशन तक कौन लेके जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम है ये बेसिकली दो मोड पर वर्क करता है। एक है यूटीओ मोड और एक है डीटीओ मोड। यूटीओ मोड का मतलब होता है अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेटिंग मोड और डीटीओ का मतलब होता है ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेटिंग मोड। तो अभी जो अनअटेंडेड आपका ट्रेन ऑपरेशन मोड है, उसके अंदर आपका पैसेंजर के अलावा मेट्रो के अंदर कोई भी पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं होता। टोटली आपकी मेट्रो ऑटोमेटिक तरीके से आपके ऑपरेशन एंड कमांड हैंड सेंटर के साथ जुड़कर वो वर्क करती है। बट दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा अभी जो इस समय इसका ये जो अभी चल रही है, अभी ये चल रही है डीटीओ मोड पर। ये चलेगी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यूटीओ मोड है। बट इसमें क्या होगा कि एक आपका रोविंग असिस्टेंट जो होगा वो उसके अंदर मौजूद रहेगा मेट्रो में पैसेंजर के अलावा। बट वो ड्राइवर सीट पर नहीं बैठेगा, वो अलग उसका एक अपार्टमेंट होगा, वहाँ बैठेगा और वो सिर्फ उसको चेक आउट करेगा कि कोई इशू आता है तो ये अपने आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कैसे वर्क करता है। तो अगर जब तक ये डीटीओ मोड पर चल रही है तो आपको टेंशन या डरने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी इसके अंदर एक पर्सन मौजूद होता है और ये अभी काफ़ी टाइम तक ट्रायल चलेगा, चाहे 3 महीने हो, 4 महीने हो, शायद साल तक भी चल सकता है, जब तक टोटली वेरीफाई नहीं किया जाता कि अगर मेट्रो अचानक रुक जाती है तो वो कंप्यूटिंग सिस्टम कैसे वर्क करेगा। तो दोस्तों, ये आपका मैंने दूसरा डाउट भी क्लियर कर दिया होगा। तो दोस्तों, अब मैं लूँगा तीसरा क्वेश्चन। इसके अंदर दोस्तों
आपने जैसा कि देखा होगा कि अक्सर मेट्रो अगर स्टेशन के जो ट्रैक होता है उसमें कई लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं और जंप मार देते हैं, और उसके अंदर वो जो ऑपरेटर होता है मैनुअल तरीके से ब्रेक मारता है। या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, या मान लीजिए मेट्रो के सामने ही एक और मेट्रो अगर उसका कोच आ जाता है तो उस सिचुएशन में तो पहले ड्राइवर होता था वो ब्रेक मार देता था, बट अगर अब ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपको डरने की या कोई भी डाउट को अपने मन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स लगे हैं जिनकी सेंसिंग पावर काफ़ी ज़्यादा दूर तक है, और वो ऑब्जेक्ट को पहचान भी सकते हैं। उनके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया कि वो एक एक ऑब्जेक्ट को, आप जैसे आप जानते हैं कि एलिवेटेड ट्रैक है तो उसके अंदर कोई क्या होगा, या कोई इंसान जंप मार सकता है, या फिर कोई पंछी आ सकता है। इससे जुड़ी तमाम जो भी आशंकाएं हो सकती हैं वो सब उस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम करके उसके अंदर डाली गई हैं, जिससे वो दूर से ही उसको पहचान लेगा और ऑटोमेटिक तरीके से ब्रेक लगा देगा। और अगर मान लीजिए अगर कैमरास वर्क नहीं करते या कैमरा किसी कारण से उनको नज़र नहीं आ रहा, जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब भी सर्दी के समय में आप फॉग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो उस सिचुएशन में इसके अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी लगे हैं, तो उसके अंदर उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी से वेव्स को भेजते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो टकरा के वापस आ जाएगा, तो वो उसी टाइम उसको ब्रेक लगा देगा। तो इसलिए ये टोटली सेफ़ है, इसमें आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपका ये वाला डाउट भी क्लियर कर दिया होगा। तो दोस्तों अब मैं ले रहा हूँ आपका अगला क्वेश्चन या आपका अगला डाउट, कि आप भी ये सोच रहे होंगे कि इस सिस्टम के फ़ायदे क्या हैं या इस सिस्टम को लाने की ज़रूरत क्या थी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आप जब भी सुबह मेट्रो स्टार्ट होने से पहले जो भी इनके ऑपरेटर्स, ट्रेन ऑपरेटर्स आते थे, उनको सुबह काफ़ी सारे टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता था, जैसे कि अल्कोहल का टेस्ट हो गया, या इनके विज़न का टेस्ट हो गया, या इनकी मेंटल हेल्थ का जो भी चेकअप हो गया, तो इन टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता था। और उसके बाद इनको ट्रेन में आकर कम से कम आधे से 1-पौना घंटे के करीब लगता था सारे कंट्रोल्स को मैनुअल चेक करने में। और उसके बाद जब सब कुछ ओके होता था, उसके बाद फिर ट्रेन को ट्रैक पर चलाया जाता था। दोस्तों जो ये वाला सिस्टम है ये टोटली ऑटोमेटिक है, इसके अंदर ना तो ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, ना इसमें किसी टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। इसमें जो कंप्यूटर होता है वो सुबह ऑटोमेटिकली ही मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर अपने सारे कंट्रोल्स चेक कर लेता है, और जैसे ही वो ओके करता है और ये ट्रेन ऑटोमेटिकली ट्रैक पर आ जाती है। और दोस्तों मैं आपको साथ में एक बात और बताना चाहूँगा, जब रात को मेट्रो का जब इसका क्लोजिंग का टाइम आता है तो ये सारी की सारी मेट्रो को इनका जो हेड ऑफिस या डिपो है उसके अंदर इनको जमा कराना पड़ता है जाके। तो इस काम में भी कम से कम 1 से 1.5 घंटा ड्राइवर को शाम को भी लगता था, बट इस सिस्टम के अंदर ये ऑटोमेटिकली तरीके से जैसे ही सारे पैसेंजर का या जो भी जर्नी है ख़त्म होगी, ये ऑटोमेटिक तरीके से जाकर वहाँ पर अपने आप को खुद ही सबमिट कर देगी। तो आप भी सुनकर हैरान होंगे कि ये होगा, बिल्कुल ये हो रहा है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो सबसे मेन जो रीज़न है, जो मेन कारण है, वो है ह्यूमन एरर। अगर कोई ह्यूमन होगा ही नहीं तो कोई एरर भी नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑपरेटर मैनुअल तरीके से ही ब्रेक लगाता है, जैसे भी नॉर्मल मेट्रो ये चल रही है। अगर कोई ट्रैक के सामने जंप कर देता है या कोई इशू आ गया या कोई ऑब्जेक्ट आ गया सामने, तो वो मैनुअल तरीके से उसको 24 घंटे अपनी नज़र सामने रखनी पड़ती थी। बट इस कंट्रोल के अंदर जो सबसे मेन की सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक तो इसमें टाइम बचेगा, और एक इसमें जो सबसे मेजर जो कारण है वो ये है कि ह्यूमन एरर से बचाव होगा, किसी भी प्रकार का ह्यूमन एरर नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपके मन में अभी भी डर है तो आप एक बारी ज़रूर वहां मेट्रो में जाकर सफ़र कर सकते हैं, और आपको मैं 100% श्योर होकर कह रहा हूं कि आपको नहीं पता लगेगा कि वो कोई मैनुअल तरीके से ऑपरेट हो रही है कि ऑटोमेटिक तरीके से ऑपरेट हो रही है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में या कोई भी अगली वीडियो आएगी तो उसके अंदर अगर वो आपके डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक माई वीडियो, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ऐसे ही और साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियो और लेकर आता रहूँगा। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।